चैंकिंग कहता है, ग्रैंडपा आपने हमारे फैमिली को बाहर निकाल दिया था, तो मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपके बाजू में आके बैठ सकूं। तो वो ओल्ड मैन चैंकिंग से कहता है, पिछली बार जरूरी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो कुछ वक्त के बाद तुम और तुम्हारी फैमिली को हमारे साथ हमारे परिवार में लेके आ जाना। मैं खुद से तुम्हारे फादर के लिए जो भी हर्जाना हुआ है उसको मैं पे कर दूंगा। वैसे भी तुम हमारे सबसे बड़े ग्रैंडसन हो, तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, और चैंग फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, तुम चैंग फैमिली को संभालोगे। तो ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। और जो चैंग शॉ होता है उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। और साथ ही में मन में सोच रहा था, ग्रैंडपा मुझे इस फैमिली का हेड बनाने वाले थे, ये फैमिली मुझसे बिलोंग करने वाली थी, लेकिन एक टी बैग की वजह से सब कुछ बदल चुका है। आखिर ये क्यों हुआ और गलती कहाँ पे थी मेरी। फिर चैंग उस कुर्सी से उठते हुए कहता है, ठीक है ग्रैंडपा, आपने इतना कहा है तो मैं जरूरी से आपके बातों पे अमल करूंगा। ओल्ड मैन मन में सोच रहा था, अगर चैंग फैमिली इसे अपनी तरफ कर लेती है तो डेफिनेटली ये हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। और चैंगिंग जंक्शन के बाजू से गुजर रहा था और साथ ही में दोनों सोच रहे थे, हाँ ये सौदा लायक था करना। उसके 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि बर्थडे पार्टी खत्म हो चुका होता है, और लिन वे को दिखाया जाता है, जो कि वो कह रहा था, जंगली जिंक्शन जो मुझे मिला था और लिन के 5% शेयर जो मुझे मिलने वाले थे वो सभी खो गए मुझसे, और जिसने मुझसे छीना है लिन के 5% शेयर वो सिर्फ तुम्हारी वजह से जंक्शन, तुम ही वो कारण हो। मैं तुम्हें कभी भी रहम नहीं दिखाऊंगा। लिन आखिरकार मेरी है या मेरा है, क्योंकि ये बताया नहीं गया कि लिन फैमिली के बारे में बोल रहा है या लिन किंजुन के बारे में बोल रहा है। फिर दिखाया जाता है लिन किंजुन और जंक्शन को, जो लिन किंजुन है जंक्शन से कहती है, जंक्शन मैंने हर बार देखा है कि जब भी मैं कार चलाती हूँ तो मुझे तुमसे सवाल पूछना पड़ता है, और मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम खुद से बताओ कि ये सब हुआ कैसे और तुमने कैसे किया। तो जंक्शन कहता है, वाइफ क्या तुम टी के बारे में बात कर रही हो जो कि मैंने लाया था। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि ये इतना महंगा था, लेकिन टी रखने वाले पहले कुछ बचा के रखे थे जो कि उन्होंने मुझे दे दिया। फिर लिन किंजुन कहते हैं, तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना मुझसे। तो जंक्शन कहता है, नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता, मैं कसम खाकर कहता हूँ। लिन किंजुन हंसते हुए कहती है, तो तुम नसीब वाले हो, जो टी है वो बहुत ही महंगा होगा, तो मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगी बाद में। जंक्शन कहता है, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ इसके लिए। ऐसे लिन किंजुन, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके लिए तुम क्या कहोगी। लिन किंजुन शर्माते हुए मन में सोचती है, मैं डरती हूँ सिर्फ यही इंसान है कि जो किसी को भी अच्छा महसूस करवा सकता है। लिन किंजुन जंक्शन से कहती है, हम लोग के रिलेशनशिप में सिर्फ एक वॉर है, कल तुम्हें इंझाओ के यूनिवर्सिटी में जाना होगा और मेरे कजन की मदद करना होगा उनके डॉर्मेटरी से लगेज शिफ्ट करने के लिए, इसी तरह तुम हमारे फैमिली के लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बना पाओगे। जंक्शन कहता है, ये छोटा सा काम है, मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे आराम से कर लूंगा। उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि जंक्शन यूनिवर्सिटी के गेट के पास खड़ा हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बहुत ही जलन होता है, वो बहुत ही एंजॉय करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं इस एज में था तो मैं अपनी जिंदगी लाइफ एंड डेथ में बिता रहा था, और काफी मैं वक्त से खड़ा हुआ हूँ, मेरा पैर भी सुन हो चुका है। दिखाया जाता है 2 लड़कियों को, और में से कोई लड़की होती है, वो कहती है जीजा जी, जो कि हमारी जंक्शन को कह रही थी। गुलाबी बाल वाली लड़की आंख मारते हुए कहती है जंक्शन से, ये मेरी फ्रेंड जंग जी है और इसकी तुलना उस लड़की से कैसे की जा सकती है जो कि अभी पास से गुजरी है। मैं आपको एक छुपी हुई बात बताना चाहती हूँ, ये एक फेमस मॉडल है। जंग जी थोड़ा शर्माते हुए हमारे जंक्शन से कहती है, हेलो जीजा जी। वैसे गुलाबी बाल वाली लड़की का नाम शुशुआन है, तो हम शुशुआन ही कहेंगे। जंक्शन हल्की सी हंसी हंसते हुए कहता है, शुशुआन आखिर तुम क्या बातें कर रही हो, ये सब बातें करना बंद करो। वैसे तुम्हारी बहन लिन किंजुन ने मुझसे कहा था तुम्हारी मदद करने के लिए डॉर्मेटरी से तुम्हारे सामान को शिफ्ट करने को। शुशुआन जंक्शन से कहती है, हम 3 को मिलाकर अगर हम ये काम करते हैं तो हमें 2 बार आना जाना करना पड़ेगा सामान को शिफ्ट करने के लिए। जैसे वो कह ही रही थी वैसी एक गाड़ी आता है, जो कि जंक्शन और शुशुआन उसी तरफ देखने लगते हैं। शुशुआन होती है, वो मन में सोचती है, ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। उस गाड़ी से बाहर 2 लोगों को आते हुए दिखाया जाता है। जो पीछे बंदा होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसका नाम होता है शू फेंग, और जो अपने बालों में हाथ मारते हुए स्टाइल में आ रहा है उसके बारे में बताया जाता है जैंग चैंग, और वो जंक्शन की तरह ही दिखता है हल्का फुल्का। जो जैंग चैंग होता है वो कहता है, शुशुआन मैंने सुना है कि तुम सामान को शिफ्ट कर रही हो डॉर्मेटरी से, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें। शुशुआन जैंग चैंग और जंक्शन को कंपेयर करने लगती है अपने मन में। जो कि जैंग चैंग होता है वो कमजोर दिखाया जाता है उसके नजरों में, और जो शुशुआन होती है वो कहती है, सिर्फ तुम ही हमारी मदद करने वाले हो, क्या तुमने सच में ये सोच लिया है ना। जैंग चैंग कहता है, शुशुआन से तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जैंग चैंग का दोस्त शू फेंग कहता है, हाँ सही कहा, ये मेरा बहुत ही अच्छा ब्रदर है। दिखाया जाता है उन दोनों को, जो कि एक सामान उठा रहे थे, बहुत ही मुश्किल से वो सामान उठा रहे थे, और मन में सोच रहे थे ये सामान सच में बहुत ही भारी है उस लड़की का। सामान रखने के बाद जैंग चैंग नीचे आता है, जैंग जी से कहता है, जैंग जी जाकर देखो कि और कितने
लगेज बाकी है, हम लोग बाद में जाकर फिर से है ना उस सामान को ले आएंगे। ज़ैंग जी कहती है नहीं बिल्कुल ही अब जरूरत नहीं है, हमारे जीजा जी की तरफ देखो, उन्होंने एक ही बार में वो सामान ले आए जो कि तुम इतने वक्त से टाइम लगा रहे थे एक लगेज को उठाने में। उसके साथ ही दिखाया जाता है जैंग शुआन को जो कि अपने हाथों में और कंधों पे बहुत सारे सामानों को लेके आ रहा था, और जो जैंग चैंग था वो देख के हैरान हो जाता है और मन में सोच रहा है डैम इट ये क्या हो रहा है। शू शुआन होती है वो कहती है जैंग शुआन से वाह जीजा जी आपने एक ही बार में इस काम को कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आप ये कर सकते थे। ज़ैंग जी होती है वो भी कहती है हाँ शू शुआन ने सही कहा, हमारी जीजा जी सच में एक रियल मैन है और वो जो लड़की जैसा काम कर रहा है जैंग चैंग से तो लाख दुगना बेहतर है। जैंग शुआन कहता है ये आखिरी सामान था जो कि मैंने अभी लिया है। जैंग चैंग छिप कर देख रहा था और साथ ही में जलन के मारे मन में सोच रहा था डैम ये जो आदमी है ये थोड़ा स्ट्रांग है और इसने मेरा लाइमलाइट को भी चुरा लिया, नहीं मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा लाइमलाइट में आने के लिए। जैंग चैंग कहता है उन लोगों से जैसा कि हम लोग ने जल्दी सामान को शिफ्ट कर लिया तो क्यों ना हम पास के जिनियू कसीनो में जाके कुछ अलग करें। और साथ ही में मन में सोचा था मैं इस आदमी जैंग शुआन को दिखाऊंगा कि ये दुनिया कैसी है। शू शुआन जैंग जी से कहती है कसीनो हमें कभी भी मौका नहीं मिला जाने का, क्यों ना हम एक बार जाके देख लेते हैं। दिखाया जाता है जिनियू कसीनो के लॉबी का सीन, उसके साथ ही दिखाया जाता है जैंग जी और शू शुआन को जो कि वो अपने मजे में खेल रहे थे। जैंग शुआन जो था वो मन में सोच रहा था मुझे याद है मैं कुछ साल पहले ओलंपिक सिटी में था और मैं वर्ल्ड गैम्बलिंग किंग का सामना कर रहा था, लेकिन आज मैं एक छोटे से कसीनो में खड़ा हूँ और इससे किसी को फर्क क्या पड़ता है जैसा कि अभी सिचुएशन चल रहा है। जैंग चैंग आते हुए जैंग शुआन से कहता है इसका क्या ख्याल है, क्यों ना हम साथ में एक बार खेलते हैं। तो हमारा जैंग शुआन कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खेलना है। जो गैम्बल चीज है वो 10 बेट और 9 चीट्स है जो कि मुझे जरूरत नहीं है इसकी। शू फैंग जैंग चैंग से कहता है ब्रदर चैंग जरा उसके फीके चेहरे को तो देखो और उसके जो कपड़े हैं उसके 100 युआन आते होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो आपके साथ कैसे खेल सकता है। सिर्फ उसका शरीर ही है जो कि ताकतवर है, जो उसने बाहर से पैसे हार्डवर्क से कमाए वो कैसे चाहेगा कि इस पैसे को इसमें लगाना। वैसे भी सबके अलग अलग एम्बिशन होते हैं। और उसके साथ ही शू फैंग हंसने लगता है। शू शुआन होती है वो कहती है बकवास बातें करना यहाँ पे बंद करो, मेरे जीजा जी इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते हैं। उसके साथ ही जैंग शुआन से शू शुआन कहती है जीजा जी आप गुस्सा मत होइएगा, उनका ये मतलब नहीं था कहने का। जैंग शुआन कहता है हाँ ठीक है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि यंग लोग बहुत ही जोशीले होते तो उनको समझना आसान होता है। जैंग चैंग जैंग शुआन से कहता है तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम एक बुढ़े हो चुके हो। अगर ये शू शुआन का बात नहीं होता तो तुम्हारे पास ये मौका नहीं होता इस जगह पे आकर तुम्हारी आंखों को खोलने का। शू शुआन गुस्सा होते हुए कहती है तुमने फिर से बकवास चीज कही, मेरे जीजा जी को फर्क नहीं पड़ता तुमसे और यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के चीजें कहना बंद करो। जैंग शुआन जो होता है वो मन में सोचता है शू शुआन के बारे में ये छोटी लड़की के पास एक अच्छा दिल है। जैंग चैंग जो होता है वो शू फैंग से कहता है चलो इसके पास हिम्मत नहीं है हमारे साथ खेलने की। जैसे शू फैंग जा ही रहा था उसके साथ ही किसी लेडी से टकरा जाता है और कहता है आंटी क्या आपके पास आंखें नहीं है, देख के चल नहीं सकती हैं आप। वो लेडी कहती है क्या तुम इसी तरह लोगों से बदतमीजी से बातें करते हो, वो तुम थे जो कि तुम मुझसे टकराए और तुम अभी भी बदतमीजी से बात करना चाहते हो मुझसे। शू फैंग कहता है उस लेडी से क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू, रुको मुझे बताने दो, मेरा जो ब्रदर है वो एओवा क्लब से बिलोंग करता है और जो एओवा क्लब है वो एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है इंजाओ सिटी में। ये बात सुनकर जैंग शुआन कहता है मन में फिर से एओवा क्लब के लोगों के मुझसे मुलाकात हो ही गई, चलो देखते हैं इनके साथ क्या हश्र करना चाहिए। वो एपिसोड यहीं पे खत्म होता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे एक अच्छा सा वीडियो पे कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।